हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बॉटनी बीएससी 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोग को रूट ट्रेसर के बारे में पढ़ा दिया है और आज के वीडियो में हम लोग इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में भी पढ़ेंगे और उसे अच्छे से ट्रिक से याद भी करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो इसमें हमें क्या बताना है कि जो भी हमारे एलिमेंट यानी जो तत्व हमारे प्लांट में पाए जाते हैं उसकी क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या अनिवार्यता है हमारे प्लांट में। तो देखिए इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए पहले। अ प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द अब्सेंट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं यानी जो तत्व होते हैं उनके अब्सेंट में प्लांट जो होती है अपनी पूरी लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी एक प्लांट को लगा दिए और उसे आप कभी भी कोई भी जैसे जो होता है खाद हो गया ये सब कुछ भी मत दीजिए और वो अच्छे से ग्रो कर जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, उससे जो होता है प्लांट को भी कुछ एलिमेंट यानी कुछ तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब प्लांट को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे है हमारा द एक्शन ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। मतलब जो एलिमेंट होता है ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है जो इसका काम होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, जैसे कि जो नाइट्रोजन होता है उसका काम अलग होगा इसमें नाइट्रेट के रूप में जो कि हमारा प्लांट लेता है। एंड जो भी मैग्नीशियम हो गया या फिर मोलिब्डेनम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सब का काम अपना अपना अलग अलग होता है। आगे बताया गया है मस्ट नॉट बी रिप्लेस बाई एनदर एलिमेंट। मतलब कि इसे हम किसी भी दूसरे एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत यदि फास्फोरस का हो तो हम उसे कार्बन या फिर नाइट्रोजन जाकर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट को जिस एलिमेंट की आवश्यकता है प्लांट को वही एलिमेंट देना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये जो होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। आप लोग जानते हैं मेटाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे इसके बारे में हम आप लोग को और अच्छे से बताएंगे। डेट इज इट मस्ट बी रिक्वायर फॉर अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। आप लोग को पता होगा चाहे ह्यूमंस हो चाहे प्लांट हो उसमें अनेक सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और भी बहुत चीज़। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या होता है कि एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आगे आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में जैसे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें आप लोग को इसके बारे में बताया जाएगा। आगे है डिफिशियंसी ऑफ दिस एलिमेंट ब्रिंग्स अबाउट मॉर्फोलॉजिकल चेंज। यदि इस एलिमेंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, ये जो एलिमेंट आप इस प्लांट को जिस एलिमेंट की आवश्यकता है यदि उसकी कमी हो जाती है तो जो प्लांट होते हैं उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट की लीफ छोटी हो जाना या फिर प्लांट का ही छोटा हो जाना या उसे येलो कलर में आ जाना। ठीक है, आगे हमारा द एलिमेंट शुड प्ले अ वाइटर रोल इन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं वह इस प्लांट के ग्रोथ में एंड रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेन रोल निभाता है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मिनरल्स इन प्लांट, कि मिनरल्स जो होते हैं प्लांट में उसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं आर द मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कि आप यदि एक सेल देखो प्लांट का तो आप देखे होंगे कि जो प्लांट का एक हम रफ डायग्राम बना दे रहे हैं कि जो प्लांट का यदि आप सेल देखेंगे तो आप देखे हैं कि प्लांट के सेल में ये चारों तरफ उसका सेल वाल है, बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। या फिर ह्यूमंस में ही देख लीजिए कि जो ह्यूमंस का सेल होता है चारों तरफ इसका सेल वाल सॉरी इसमें सेल वाल नहीं होता, इसमें सेल मेम्ब्रेन है और बीच में इसका न्यूक्लियस है। तो इसके न्यूक्लियस में क्या भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके चारों तरफ इधर भरा होता है साइटोप्लाज्म। इसमें भी सेम यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म और यहाँ पे भरा होता है साइटोप्लाज्म। एंड ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म मिलाकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है,
तो यही बनाया कि ये जो प्रोटोप्लाज्म बनते हैं इसका क्या होता है कि इसमें जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उसका मेन रोल होता है। ठीक है, बहुत ही मेन रोल अपना अदा करते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म को बनाने में, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को बनाने में। ओके, मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड मिनरल्स आयंस डिजोल्व इन द सोइल एंड वाटर। इसमें क्या बताया है कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं ये वाटर्स में क्या होते हैं, डिजोल्व यानी घुले हुए होते हैं, और इसको क्या करता है कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने जब आपको वाटर पोटेंशियल और रूट प्रेशर बताया था तो उसमें भी बताया है कि जो हमारा वाटर जो होता है ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा नहीं है कि प्योर वाटर जाता है, उसके साथ जो होते हैं मिनरल्स एंड आयन भी वाटर के साथ जाते हैं। तो यही बताया गया है कि जो वाटर में जो होते हैं मिनरल्स आयन घुले हुए होते हैं और इसे रूट के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आगे क्या है, इसे समझने के लिए आप अच्छे से ये भी समझ सकते हैं कि यदि आप कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें जब आप उसे खाद देते हैं तो क्या करते हैं, उस प्लांट को खाद आप उसके रूट के पास देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप खाद इस प्लांट के चारों तरफ देते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो आप दे रहे हैं ये मिनरल से एक प्रकार का होता है जो कि इसे क्या करता है, मिट्टी में घुल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सोइल से घुला हुआ क्या करता है, जो प्लांट होता है वाटर के साथ इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना विकास करने लगता है। ओके, यही इसमें क्या है बताया गया है। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि हमारा इसमें नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट बताया गया है कि दे सपोर्ट प्लांट टू कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल एंड आर टू प्रोड्यूस सीड। मतलब ये अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए इसे किसकी आवश्यकता होती है, तो इसे जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसकी आवश्यकता होती है और सीड को प्रोड्यूस करने में। ओके, आगे है हमारा प्लांट रिक्वायर एटलीस्ट 40 मिनरल्स एलिमेंट फॉर दी न्यूट्रिएंट। अपने न्यूट्रिशन के रूप में क्या करता है कि जो प्लांट होते हैं वे 40 एलिमेंट्स को क्या करता है, यूज करता है। ओके, दीज इंक्लूड्स द मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये 40 एलिमेंट्स जो पाया जा रहा है प्लांट में, उसमें क्या होता है कि कुछ होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कुछ होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिसे हम अभी आप लोग को ट्रिक से भी याद करना बता देंगे और आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कंप्लीट बताया गया है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें ये दिए गए हैं। ठीक है, ये आप लोग को याद करना है, आगे इसे हम अच्छे से याद करा देंगे। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि 60 डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। उसमें से क्या होता है कि जो 30 मिनरल्स होते हैं वे क्या होते हैं कि सभी प्लांट में, आल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड जो 30 होते हैं वे क्या होते हैं कि वह कुछ स्पेशल टाइप के जो प्लांट होते हैं सिर्फ उसी में पाए जाते हैं, और वो 30 जो कि सभी प्लांट में पाए जाते हैं उसमें से 16 इसेंशियल होते हैं और जो शेष हमारे 14 बचते हैं वे क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल। इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं उसमें जो होता है 60 हमारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि जो 30 मिनरल्स होते हैं वे सभी प्लांट में पाए जाते हैं एंड 30 जो होते हैं वे कुछ स्पेसिफिक प्लांट में ही पाए जाते हैं। और ये जो 30 जो कि सभी प्लांट में पाए जाते हैं उसमें से जो 16 होते हैं वे इसेंशियल होते हैं एंड जो शेष हमारा 14 बचता है वे क्या होता है, नॉन इसेंशियल होता है। नेक्स्ट है हमारा द इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट्स आर, कौन कौन से है जो इसेंशियल है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। ठीक है, इतना हमारा क्या है, इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब आवश्यक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ह्यूमंस के लिए कुछ एमिनो अम्ल इसेंशियल एमिनो अम्ल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या है कि आवश्यक है, मतलब प्लांट का बॉडी इसे खुद नहीं तैयार कर पा रहा है तो इसे क्या होता है कि इन्वायरमेंट से प्लांट का जो बॉडी होता है वह लेता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक है प्लांट के लिए इतने जो हैं एलिमेंट। ठीक है,
आगे क्या बताया गया है कि द इसेंशियल एलिमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन दियर रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट। मतलब प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनको टू टाइप्स में क्या किया गया है, कैटेगराइज मतलब बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से हमारा फर्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकेंड हमारा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब नाम से ही देख रहे हैं, मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। ठीक है, मैक्रो मतलब बड़ा होता है। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है ये अवेलेबल होता है इन हाई कंसंट्रेशन, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। जो एक प्लांट होती है, प्लांट में ज़्यादा मात्रा में कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे, तो उसमें हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हाई होता है इन द प्लांट बॉडी में। ठीक है, इक्वल टू 1 mg से लेकर के 1000 माइक्रोग्राम तक। ठीक है, और उसमें क्या बताया गया है कि इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें से भी आप जान लीजिए ये जो इतना दिया गया है, इसमें से भी जो हमारा ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड पोटेशियम है, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है प्लांट को। ठीक है, प्लांट के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी देख लीजिए, फिर इन दोनों के ट्रिक्स को, ये जो नाम इसका है इसे हम ट्रिक से अच्छे से याद करना आप लोग को बता दे रहे हैं। ओके, सेकेंड है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि हमें कहाँ कितना पाया जाता है, एक बहुत ही कम कंसंट्रेशन मतलब बहुत ही कम अमाउंट में हमारे प्लांट में पाया जाता है। कम कितना, तो 1 mg पर ग्राम। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट ये है इतना, ये क्या करता है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम को एक्टिवेट करने में एंड ग्रोथ रेगुलेशन में। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेशन में एंड एंजाइम को एक्टिवेट करने में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। अब इसे देखिए, याद करना सीखिए कि जो भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इसे आप कैसे याद करेंगे। तो इसका ट्रिक हमारा क्या है, कौन मांगा पसका। ठीक है, किसका ट्रिक है ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रिक है, जो कि हमारे प्लांट में ज़्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, कौन मांगा पसका। इसमें देखिए कौन का स्पेलिंग देखिए, CHON कौन एंड MG मांगा, PSKCA पसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि C से हमारा हो जाता है कार्बन एंड H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, Mg से हो जाता है मैग्नीशियम, P से फास्फोरस, S से सल्फर, K से पोटेशियम एंड Ca से कैल्शियम। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, कौन मांगा पसका। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का। ठीक है, जो कि हमारे प्लांट में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एंड सेकंड हमारा क्या है, मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंकी, जिसमें MO से हमारा है मोलिब्डेनम एंड B से हमारा है बोरॉन एंड ZN से है हमारा जिंक, MN से होता है मैग्नीज, Cu से कॉपर, Ni से निकेल एंड Cl से क्लोरीन, Fe से आयरन। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके ट्रिक को अच्छे से 2-3 बार इसे पढ़ लीजिए, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कौन मांगा पसका एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंकी। ओके, तो इसे अच्छे से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग को ये अच्छे से याद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देख लीजिए, इसके अंदर डिफरेंसेस की जो होता है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, आप लोग को बताएं ये प्लांट में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है प्लांट को। ठीक है, एंड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ये जो होता है प्लांट में स्मॉल अमाउंट में, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में इसको प्लांट की आवश्यकता होती है। प्लांट में सबसे ज़्यादा हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, नाम से ही देख रहे हैं, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में आवश्यकता होती है। एंड सेकेंड है हमारा
ये जो होता है प्लांट में 0.2 से 0.4% तक ड्राई वेट ऑफ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है ये 0.1 से 0.002% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट में पाया जाता है। अगला है हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, यह प्रोवाइड करता है एनर्जी रिक्वायर फॉर द मेटाबॉलिक सिस्टम। जैसे कि जो भी हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, किस में, जो भी हमारे प्लांट में, जैसे कि आपको कोई भी काम करने के लिए जिसमें उसमें क्रेब्स साइकिल यानी रेस्पिरेशन जब प्लांट में होता है तो उसमें क्या होता है कि NADP बनता है, ATP बनता है, एनर्जी चाहिए होता है। जैसे आपको कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वैसे ही प्लांट को भी चाहिए होता है। तो उसमें क्या करता है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वे एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये क्या करते हैं कि बॉडी ग्रोथ में एंड डिजीज प्रिवेंट में इसके क्या करते हैं, मदद करते हैं प्लांट की, जो माइक्रो होते हैं। ठीक है, मैक्रो क्या करते हैं, बड़ा है इसलिए ये एनर्जी दे रहा है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वे क्या करते हैं कि उसका ग्रोथ करवाते हैं प्लांट का, और उसे क्या करते हैं, डिजीज से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट किस में पाए जाते हैं, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट में। क्योंकि आप लोग को पता होगा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो फैट होते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट इसमें है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट में देखेंगे तो जो विटामिन, मिनरल्स एंड ट्रांस एलिमेंट इसमें हमारे आते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में अभी तक हमने आप लोग को क्या क्या बताया है, तो अभी तक हमने आप लोग को बताया है कि जो हमारे होते हैं एलिमेंट जो प्लांट में पाए जाते हैं, उसमें प्लांट में 2 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है इनकी, क्योंकि प्लांट को बिना एलिमेंट के उनकी पूरी लाइफ साइकिल अच्छे से हो पाए ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए प्लांट को क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। तो एलिमेंट को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें कि हमारा होता है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड हमारा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे ये एलिमेंट आते हैं जो कि क्या होते हैं, प्लांट में लार्ज अमाउंट में उपयोग किए जाते हैं, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसमें हमारे ये एलिमेंट आते हैं जो कि प्लांट के लिए क्या होते हैं कि कम अमाउंट में उपयोग होते हैं। ठीक है, को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।